बहुत प्रतापी राजा हुए हैं ऋषभदेव भगवान। इनके 5 पुत्र हुए हैं, जिसमें सर्वप्रथम भरत जी महाराज हुए। भरत जी महाराज जिनकी 100 रानियां और इनके ज्येष्ठ पुत्र को राजपाट सौंपकर भरत जी महाराज चतुर्थ अवस्था में वन में भजन करने चल दिए और वन में भजन कर रहे हैं। नेपाल में गंडकी नदी, वहां पर भजन कर रहे हैं। पुलहा ऋषि के आश्रम पर भरत जी महाराज भजन कर रहे हैं। 24 घंटे भजन करते हैं। पर एक दिन उस नदी में बहुत सारी हिरनियां पानी पीने आई है। हिरनियां पानी पी रही थी। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई है। सारी हिरनियां छलांग लगा लगा कर भाग गई। पर एक ऐसी हिरनी थी जो गर्भिणी थी। उसने छलांग लगाई है, उसका बच्चा पानी में गिरा है, वो बहने लगा। भरत जी महाराज ने देखा कि मेरे सामने किसी जीव की हत्या हो रही है, अच्छी बात नहीं है। दया आ गई, क्योंकि संत कहते हैं नवनीत के समान कोमल होता है। अब तो जड़ भरत जी महाराज ने उस हिरण के बच्चे को निकाला है और अपने आश्रम पर ले आए। आश्रम पर लेकर आए हैं और अब तो उसकी सेवा करने लगे। उसे स्नान कराते, उसको चारा खिलाते। अब जो 24 घंटे का भजन था, अब वो हो गया 2 घंटे भजन। उस माया में लिपट गए भरत जी महाराज, और ऐसे लिपटे हैं कि अब तो भजन ही भूल गए। एक मृगा के संगते भरत धरी मृग देहो, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। मान बड़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी। स्वामी स्वामी बजने लगे, लगन राम से छूटी। अरे घर से साधु बनकर आए थे, अब तो माया में उलझ गए हो आप। राम से लगन छूट गई है और इस हिरण से लगन लग गई है। एक दिन हिरण्यों का झुंड आया है और उस हिरण्यों के झुंड में उसको देखा, वो बाल जो हिरण्य का बच्चा था वो चला गया हिरण्यों के झुंड के साथ। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अब तो जड़ भरत जी महाराज देखने लगे हिरण कहाँ गया, हिरण कहाँ गया। अरे हिरण्य कुमार कहाँ हो, चारों ओर ढूंढने लगे हैं, पर हिरण दिखाई नहीं दिया। एक न एक दिन उड़कर जाना है, इसलिए जितना हो सके सत्संग करे, भजन करे। हरि स्मरणम सर्वविमोक्षणम। अब तो भरत जी महाराज हिरण कहते कहते प्राणांत हो गए हैं और अंते मति सा गति। जैसे आप विचार करोगे वैसी आपकी मति होगी। पर क्या करते हैं, जब वृद्धावस्था आती है और मृत्यु सामने खड़ी है, तो वो क्या कहती है, मेरे बेटे को बुला दो, मेरी बेटी को बुला दो, मेरी बुआ को बुला दो, मासा जी को बुला दो, मामी को, मामा को बुला दो। सब लोग कह रहे हैं कि मामा मामी को खूब मिल लिए हैं, बेटे से खूब मिल लिए हैं, अब तो तुम भजन करो। तो कहा मुझसे भजन नहीं होता है। भाई जब कान काम नहीं करेंगे, आँख काम नहीं करेगी, मुख काम नहीं कर, भजन कैसे करोगे। भजन का अभी ही उम्र है, यही समय सार्थक है भजन करने की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भरत जी महाराज की मृत्यु हुई और दूसरा जन्म भरत जी महाराज बन गए हिरण। और हिरण बने भरत जी महाराज, तो सोचा कि एक बार गलती हो गई, पर अब गलती नहीं करूं। और उसी आश्रम पर चक्कर लगा रहे हैं और भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। वही भरत जी महाराज वो हिरण की मृत्यु हुई और तीसरा जन्म भरत जी महाराज का हुआ एक ब्राह्मण कुल में। उनके पिता बड़े विद्वान हैं, 5 पुत्र हैं और सबसे छोटे हैं भरत। चारों भाई तो विद्वान निकल गए, पर जो छोटे वाले जिनका नाम भरत है
इन्होंने जीवन में एक गायत्री मंत्र भी नहीं सुनाया पिताजी को। सबने कह दिया इसकी बुद्धि तो जड़ है, तो नाम भी रख दिया जड़ भरत महाराज की जय। अब तो भरत जी महाराज ने कहा कि पहले मैंने ज्ञान था तो मुझे हिरण बनना पड़ा, अब मुझे ज्ञानी नहीं बनना, अब तो मुझे भक्त बनना है। और पागलों की तरह रहने लगे हैं। अब तो घर वाले भी उनसे ईर्ष्या करने लगे, भाभियां भी ईर्ष्या करने लगी। अरे पड़े पड़े रहते हो, यहाँ कुछ नहीं करते, जाओ खेत की रखवाली करो। भरत जी महाराज ने कहा ठीक है खेत में चलो, कभी मना करते नहीं। और खेत पर गए हैं और वहां ज्वार लगी हुई है। बहुत सारे तोते दूसरे खेत में ज्वार खा रहे थे, तो उनसे कहने लगा वहां मत खाओ, आप तो मेरे खेत में ज्वार खाने आओ। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत और खा ले चिड़िया भर भर पेट, यहाँ आओ आप तो। ये सब राम जी की व्यवस्था है। सारे खेत को ज्वार थी उसको चुगा दी। भाई लोग आए, भैया यहाँ कोई, जब तक हम किसी सेवक को नहीं रखते थे तब बढ़िया खूब निकलती, यहाँ तो एक भी नहीं दाना दिखाई नहीं दे रहा। डांटने लगे भरत जी महाराज को। जड़ा भरत जी महाराज ने कहा मैंने राम को चुकाया है तो राम ही देंगे, तुम निकाल कर देखिए। और जो ज्वार निकाली है तो और वर्ष से 10 गुना ज्वार ज्यादा निकली। जाको राखे साइया मार सके न कोई, और बाल नवा का कर सके जो जगवेरी हो। जिस पर भगवान की कृपा हो, विश्वास अटल होना चाहिए। जड़ भरत जी महाराज बड़े धर्मात्मा हैं। घर परिवार को त्याग कर चल दिए हैं, कहा अब घर में नहीं रहना। और जा रहे थे, हट्टे कट्टे थे शरीर से। तो एक डाकू के सरदार ने मन्नत मांग रखी थी कि जब उसके यहाँ पुत्र हो जाएगा तो एक नर की बलि भद्रकाली को दूंगा। अब दूत ढूंढने आए नर को, तो और कोई तो नहीं मिले, जड़ भरत जी महाराज मिल गए। चलो तो मना तो करते नहीं। जड़ भरत जी महाराज पहुंच गए डाकू के सरदार के यहाँ। अब तो जड़ भरत जी महाराज को सुंदर ऊटा लगा लगा कर स्नान करा रहे हैं। जड़ भरत जी महाराज सोच रहे हैं आज तक भैयाओं ने स्नान नहीं कराया, परिवार वालों ने नहीं कराया, और आज तो खूब सेवा हो रही मेरी। भगवान की बहुत कृपा हुई है। और 56 प्रकार के व्यंजन खिला रहे हैं, देखो भगवान की कृपा। और सवेरे हुआ तो जड़ भरत जी महाराज को बुलाया भद्रकाली के सामने और कहा जड़ भरत जी महाराज तुम्हें पता है कुछ क्षणों के पश्चात तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुम्हें बलि प्रदान करना चाहते हैं। जड़ भरत जी महाराज ने विचार किया, तभी मेरी इतनी सेवा कर रहे थे आप लोग। अरे राजन मुझे मेरी मृत्यु का भय नहीं है, मैं जानता हूं ये नाश्वर शरीर, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तेरी अंतिम इच्छा हो तो मांग ले। जड़ भरत जी महाराज मां से प्रार्थना करने लगे हैं, हे मैया तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूं। और माँ और बेटे का जो रिश्ता बड़ा पवित्र होता है। मैंने सुना है माता, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। माँ तू कब से अपने बेटे को खाने लगी है? मैंने तो सुना है कि नागिन जरूर अपने बेटे को खाती है, पर तू कब से खाने लगी? और आज जड़ भरत जी महाराज प्रार्थना करने लगे हैं मां भद्रकाली से,